बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली। आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को किस तरह से मार्केट में आपने इसको एनालिसिस करना है, आपने इस पैटर्न को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। पिछले जितने भी चार्ट पैटर्न्स मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, टॉप, ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न्स, लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न है ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने इस पैटर्न को किस तरह से मार्केट में एग्जीक्यूट करना है, आपने इसको किस तरह से एनालिसिस करना है। दरअसल ये जो चार्ट पैटर्न है ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको मार्केट के अंदर आपको इसको ढूंढना, लेकिन आपने इसको किस तरह से ढूंढना है और आपने इसकी एनालिसिस किस तरह से करनी है। तो आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने इस पैटर्न को किस तरह से एनालिसिस करना है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगरचे आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आप दोस्तों को आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न ये जो आप दोस्तों के सामने कुछ इस तरह का शो हो रहा है कि इसको आपने एनालिसिस किस तरह से करना है चार्ट के ऊपर। तो सपोज करें मार्केट का जो एक ट्रेंड है, मार्केट का एक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू किया, क्योंकि जैसे मार्केट की एक प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी तो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट का एक अप ट्रेंड था, तो यहाँ पे आके उसने आके एक रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू किया, यहाँ पे उसने आके एक सपोर्ट ली यहीं पे। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, तो मार्केट तो आपको पता है ना कि जब मार्केट का कुछ एक ट्रेंड होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करती है, तो यहाँ पे कुछ जब इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो आपने ये एनालिसिस करना है कि यहाँ पे जो पैटर्न बनता है तो ये कौन सा यहाँ पे पैटर्न मार्केट के अंदर एक एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न आप दोस्तों के सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया तो यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्राइस गिरने लगी, यहाँ पे आके उसने एक सपोर्ट ली, यहीं पे सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अगेन उसने एक हाई लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद अगेन यहाँ पे एक उसने लो लगाया, यहाँ पे सपोर्ट ली। तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है कि मार्केट की जो प्राइस है ना एक सिमटती जा रही है, एक मतलब विज की तरह होती जा रही है कि एक छोटी सी मतलब एक जो यहाँ पे हमने इस पैटर्न को जब एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए हमने जो एक कंफर्मेशन करने के लिए इसी पैटर्न को तो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन देती है ट्रेंड लाइन किसी भी पैटर्न के ऊपर। अगर आप दोस्त ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों को जो ये पैटर्न है ना इसके ऊपर जो ज़्यादातर आपको ट्रेंड लाइन आपको एक्यूरेसी देती है ना वो बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि किसी भी आप ट्रेंड को देखते हैं कि मार्केट किसी ट्रेंड में मूव कर रही है, उसी के साथ अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अगर कि मार्केट उसी प्राइस को रिस्पेक्ट करती है तो एक बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन होती है। इसी तरह हमने जब इस पैटर्न को भी हमने एनालिसिस करना है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को, तो हमने इसको एनालिसिस करने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है और ऊपर भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी दो बार यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दो बार मार्केट ने एक सपोर्ट लिए यहीं पे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये इसका एनालिसिस करना है कि मार्केट की जो प्राइस है एक सिमटती जा रही है, मार्केट अपना हाई को जो ये हाई था इसके हाई को इसको लो किया, इसके हाई को ये लो करती जा रही है, अपना एक लो करती जा रही है। जब इस तरह का पैटर्न बन जाता है मार्केट इस तरह से मतलब मार्केट की प्राइस एक सिमटती जाती है, तो यहाँ पे हमने जो कंफर्मेशन करनी होती है मार्केट का जो एक ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में होने वाला है, क्योंकि मार्केट का जो ये पैटर्न है ये एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट की प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रही थी, तो यहाँ पे जो हमें चार्ट शो हो रहा है कि जिसको हम कहते हैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न, मार्केट ने ये पैटर्न बना लिया है।
तो इस पैटर्न बनने के बाद हमें यह कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पे जब भी इस तरह का पैटर्न बनता हुआ हमें दिखता है तो मार्केट का जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा एक डाउन ट्रेंड में होता है। यहाँ से जैसे ही मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी, आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, तो वो अभी मैं आप दोस्तों को चार्ट पे लेके चलूँगा, वहीं पे आप दोस्तों को सारी चीज़ बताऊँगा कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने ट्रेड किस, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद आपने ट्रेड किस जगह पे लेनी है। तो इसी तरह से जैसे ही मार्केट इसी चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद मार्केट इसी तरह से मार्केट एक अपना अच्छा खासा लो लगाती है। ये जो एक चार्ट पैटर्न है, ये जो राइजिंग वे चार्ट पैटर्न, इसके ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आती है, उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा लो लगा सकती है। आपने इसके ऊपर अगर ट्रेड करनी है तो आपने एक अच्छी एनालिसिस करनी होगी इस चार्ट पैटर्न को, उसके बाद ही अगर जब आप ट्रेड कर दें तो आपकी एक ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसी तरह से ये जो राइजिंग वे चार्ट पैटर्न है, आपने इसको एनालिसिस करने के लिए आपने इसको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है, और ऊपर से आपने को आपने जब भी आपने एनालिसिस करना है तो आपने ट्रेंड लाइन ही ड्रा करनी होती है, आपने इस तरह से एनालिसिस करनी है। तो ये आपको बात समझ आ गई कि ये जो राइजिंग वे चार्ट पैटर्न है ये आपको जब भी बनता हुआ दिखेगा तो मार्केट का एक अप ट्रेंड होगा, और फिर कुछ इस तरह से आप दोस्तों को इसका पैटर्न शो होता है। तो आपने इसकी एनालिसिस करने के लिए आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है, उसके बाद ही आपने इसके ब्रेकआउट होने के बाद ही आपने एंट्री लेनी होती है। अगर इसके ब्रेकआउट होने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है तो आपने इसके ब्रेकआउट होने के बाद इसका रीटेस्ट करने का वेट करें और यहाँ पे आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको वहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ तो ताकि आप दोस्तों को यहाँ पे वाज़ेह समझ आ जाए, चार्ट के ऊपर आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट के अंदर आप दोस्तों के सामने कुछ इस तरह का पैटर्न शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने प्राइस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव किया। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट ली यहीं पे, और उसके बाद यहाँ पे आके इसने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद देखिए मार्केट एक कंटिन्यू इस तरह से इसी पैटर्न के अंदर मार्केट मूव कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया इसी ट्रेंड लाइन को, मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना लो लगाया यहाँ तक मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना लो लगाया। इस तरह से देखिए हमने ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया, नीचे से भी। तो अभी यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद हमें यहाँ पे एक वाज़ेह हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव होने वाली है। इसके ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही इसी ने एक ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितना एक डाउन ट्रेंड में मूव किया है। तो अभी मैं आपको ये बात बताऊँ एक, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने एक इसी पैटर्न को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे मार्केट ने कोई रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में गिरी है, और उसके बाद मार्केट ने कोई पीछे रीटेस्ट नहीं किया है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जैसे इसी पैटर्न को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, लेकिन जो सेलर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन अपना जोर लगाते हैं ऊपर मार्केट को धकेलने के लिए। लेकिन मार्केट अगेन थोड़ा सा ऊपर आती है तो यहाँ पे इसको रीटेस्ट करके अगेन सेलर्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केट की प्राइस एक नीचे की तरफ गिर जाती है, डाउन ट्रेंड में बहुत ज़्यादा मार्केट गिरती है। तो इस तरह से आपने इस पैटर्न को जब भी आपने एनालिसिस करना है, आपने इस पैटर्न को जब भी आपने इसको ढूंढना है, तो ये आपको मार्केट के एक अप ट्रेंड में ही बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मार्केट का एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे ये पैटर्न बना लिया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा लो लगाया है। तो इस तरह से जब भी आपने ट्रेड करनी है, आपने इस पैटर्न को देखते हुए, तो आपने हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, तभी आपको ये पैटर्न अच्छा खासा आपको एक अच्छी एक्यूरेसी देगा, आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आप इसको एनालिसिस तभी कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह से आप जब एक ट्रायंगल की शेप में आप देखें ना, इस तरह से जब आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, फिर ये एक ट्रायंगल की शेप में आपको ये बनता हुआ दिखेगा। तो आपने जब भी इसको एनालिसिस करेंगे तो आपने इसके ब्रेकआउट होने का वेट करना है, उसके बाद ही आपने इसके रीटेस्ट पे अगर एंट्री करते तो आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है, आप यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये था राइजिंग वे चार्ट पैटर्न, जिनके बारे में आप दोस्तों के साथ आज मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है, और आपको बताया कि आपने इस पैटर्न को किस तरह से एनालिसिस करना है, और ये पैटर्न आपको मार्केट के किस ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। ये जो पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा तो मार्केट का एक अप ट्रेंड होगा। उसके बाद जब भी आपने इसके ऊपर ट्रेड लेनी है तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है इस कैंडल के ऊपर। ये जो कैंडल है ना, इसके लो के ब्रेक होने के बाद आपने एंट्री लेनी है। अगरचे मार्केट में अगरचे आपको रीटेस्ट मिलती है, मार्केट रीटेस्ट करती है, तो यहाँ पे रीटेस्ट के बाद आप जब एंट्री करते तो आपने इसके हाई के ऊपर एसिल लेना है, यहाँ पे अपना एसिल लेना है। यहाँ पे आप अपनी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। जो ये वाली कैंडल है ना, इस कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद आप जब इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप एंट्री लें,
और यहाँ पे आप एक अच्छा खासा अपना टारगेट ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपने राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करना है। और आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें समझ आ गई होगी और आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।